Dear students, now we are going to start question number 5 of exercise 11.1. In a circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc. Second, area of the sector formed by the arc. Third, area of the segment formed by the corresponding chord. एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। रेडियस r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये r बराबर 21 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इम्प्लाई दैट थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू बच्चों 21। 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा एंड 2 जा इक्वल बच्चों आया 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क से ये जो आर्क है ए बी, जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, जो सेक्टर है, सेक्टर किसको कहते हैं? सेक्टर is the region between two radii and the corresponding arc. Yeah, you may also define sector is the area, is the portion between two radii and the corresponding arc. Circular region भी बोल सकते हैं। Sector is the circular region. Sector is the circular region between two radii and the corresponding arc. तो area of the sector formed by the arc। चलिए area of sector निकालिए। area of sector का फार्मूला है area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। implies that theta की वैल्यू 60 360 इंटू 22 बाई 7, आर की वैल्यू 21 है, ये इसका स्क्वायर। 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा। अब इसके बाद बच्चों दिस विल गिव 6, सॉरी ये आपका हो गया 1/6 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 1 जा। अब बच्चों 11 को 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एरिया की यूनिट जो है स्क्वायर में रहती है। अब इसके बाद बच्चों थर्ड जो पार्ट है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट, चलिए इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका सेगमेंट हो गया, इसी को गेट करना है। ये वाला जो पोर्शन है
इसी का एरिया निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये थर्ड पार्ट है सेगमेंट, यहाँ लिख दीजिए थर्ड पार्ट। ये आपका सेकंड पार्ट था और वो फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सेगमेंट फार्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बहुत नया फार्मूला है। तो थीटा अपॉन 360 इसकी वैल्यू तो आपके पास गेट है 231 माइनस हाफ आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 21 इंटू 21 साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। इसके बाद implies that 231 माइनस हाफ ये हो जाएगा 441। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर। अब इसकी बात क्वेश्चन में खुद ही दिया है कि आपको पुट क्या करना है। यूज़ पाई की वैल्यू 22/7, तो दिस विल गिव implies that 231 माइनस ये 2 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा इंटू 441। √3 की वैल्यू होती है 1.73 होती है 1.732। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, अब आप इसको चाहें तो 441 को 1.732 में मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, या यहीं पे आपका आंसर बुक में दे दिया है। इम्प्लाइज दैट 231 माइनस 441 √3/2 to the 4 इट इज़। आप इसको इंटू करके 4 से डिवाइड करके 231 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपको समझा दिया जाए। ये जो एक फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका प्रूफ चाहिए तो आपको इसका प्रूफ वीडियो मिल जाएगा। वैसे आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा से भी आप निकाल सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। गिवन आपका है रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा दिया है आपका 60 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.732। चलिए, तो सबसे पहले माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो यहाँ पे माइनर एंड मेजर सेगमेंट, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये आपका सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। माइनर
सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट है। इसके अलावा जो बचा है, इसको छोड़ करके जो बचा हो मेजर सेगमेंट है, दो ही गेट का है। तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। implies that थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है, आर की वैल्यू बच्चों है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 मिलेगा, पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस हाफ आर की वैल्यू 225 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है। ओके, दिस विल गिव 0 0 6 1 जा 6 6 जा, इसके बाद 3.14 अपॉन 6 इंटू 225 माइनस 1/2 इंटू 225 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर है? अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 7 जा एंड 3 5 जा एंड 3 2 जा। क्लियर? वो तो सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। 3.14 में 75 से जब आप इंटू करेंगे, 3.14 इंटू 75 को जब इंटू करेंगे तो दिस विल गिव 235.5/2 माइनस, और इसका रिजल्ट आएगा 225 √3/4, तो ये 225 इंटू 1.73 और ये 2 2 जा 4। इसके बाद बच्चों व्हेन यू विल डिवाइड 235.5 117.75, और जब इसको डिवाइड इंटू करके डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 97.31। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट द फाइनल आंसर 20.44। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना था। हर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा क्या है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब बच्चों मेजर सेगमेंट को गेट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 और आर की वैल्यू 225। तो 3.14 एंड 225, इट्स रिजल्ट 706.5। ये एरिया ऑफ सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर बड़ा मेजर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका मिला है बच्चों 706.5 माइनस, और एरिया ऑफ माइनर 20.44, ये इक्वल हो जाएगा 686। जब इसको माइनस करेंगे तो ऐसे कर लीजिए 706.5 और 20.44 माइनस कर देंगे, ये आपका क्या मिला
686.05 सेंटीमीटर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अ कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दी है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट। बच्चों इसको गेट करना है, ये आपका गेट होगा करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो फार्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। implies that 120 by 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है, आर की वैल्यू 12 बरैम 144 डायरेक्ट कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1/2 इंटू 144 इंटू साइन 120 डिग्री। अब आ जाइए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर लेते हैं। साइन x 120 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री इक्वल √3/2। तो 0 से 0, 12 1 जा 12 3 जा, ये हो गया। और 348 मिला क्या? 3.14 इंटू 48, 2 1 जा 2 2 जा, ओके। और माइनस 72 इंटू ये आपका √3/2। तो 3.14 इंटू 48 माइनस 36, √3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चों। ए √3 की वैल्यू 1.73। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3.14 को 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 150.72। माइनस इसको जब आप इनटू करेंगे तो यू विल गेट 62.28। एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 62.28 फ्रॉम 150.72 यू विल गेट 88.44। क्या लिखेंगे? एरिया गेट करना था तो सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर बच्चों? यस। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। एक घोड़ा जो है एक पेग से, पेग मीन पगहा होता है, रस्सी होती है, एक पेग से बांधा गया है। एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के एक कोने से एक घोड़े को बांधा गया है। स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक खेत है, एक मैदान है घास का जो स्क्वायर की शेप का है, जिसकी साइड बच्चों दी है 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक 5 मीटर की लंबी रस्सी है, उसी से बांधा गया। बच्चों ये आपका रेडियस बन जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फील्ड का वो, फील्ड के उस हिस्से का एरिया कैलकुलेट करो जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। बहुत इजी है बच्चों। जब स्क्वायर की शक्ल का है तो थीटा विल बी व्हाट? 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों वो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि
स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये पगहा से, ये रस्सी से ये घोड़े को बांधा गया, ऐसे यूं चल रहा है। तो चल रहा है तो क्या बना रहा है? एक सेक्टर बना रहा है। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है, फार्मूला वही है थीटा अपान 360 पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो थीटा अपान 360, तो थीटा कितना बच्चों? 90 अपान 360 ऑफ 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14। आर की वैल्यू क्या है? लेंथ ऑफ जो रोप है, ये रेडियस बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस। तो आर का स्क्वायर 5 मीटर है तो 25 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 0 9 1 जा 9 4 जा। अब इसके बाद इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 78.5 बाई 4। 78.5 बाई 4 ये इक्वल हो जाएगा 19.625 मीटर। ये वो एरिया मिला जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी, यानी उसका रेडियस 5 मीटर था। अब इसके बाद द इंक्रीज एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग हो जाए तो ये 10 जो दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ये आपका, अब ये आपका आर है 10 मीटर। जब इस घोड़े की रस्सी 10 मीटर कर दी जाए, मीन्स यहाँ 5 मीटर था, अब वो घोड़ा ऐसे चलेगा यहाँ से। मतलब अब ये जो रेडियस बन रहा है बच्चों, ये रेडियस, ये r इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एंगल तो सेम रहेगा, आप इस पे निकाल लीजिए कि व्हेन द रेडियस इज 10 मीटर, या जब उस घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर के बजाय 10 मीटर हो जाए, तब उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किस केस में? जब रेडियस 10 मीटर है। तो 90 अपॉन 360 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 0 0 9 4 जा, अब 4 2 जा 10 4 5 नहीं 4 2 जा 8 4 5 जा 20। अब इसके बाद 3.14 25 चौका 100 25 एकम 25 10 35 25 75 78 आफ्टर 2 डिजिट 78.50 मीटर। अब यहाँ पे 78.50, अब यहाँ पे इंक्रीज एरिया जो बोला है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया लिख दीजिए। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना बड़ा है भाई? इंक्रीजिंग एरिया, तो क्या करेंगे? 10 इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट 78.50 माइनस है 19.62578 पॉइंट, ये यहाँ से 17 और ये 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये हिस्सा मिल गया। कौन सा? इंक्रीज जो हुआ ये हिस्सा, याद रखिएगा बच्चों।
ये वाला जो हिस्सा पोर्शन है, जो बढ़ा हुआ एरिया है, ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना था। आई होप यू हैव गॉटन इट। एक जुर्म खयानत तूने किया, ताकत को जहां अपना समझा, मसनद पे पहुंच के भूल न जा, ताकत तो अमानत होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज 9। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रूच जो है सिल्वर के वायर से बनाया गया है, जो सर्कल के फॉर्म में है। देख रहे हैं, ये ब्रूच है जो सिल्वर के वायर से सर्कल के फॉर्म में बनाया गया, जिसका डायामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायामीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो यूज्ड, वायर इज आल्सो यूज्ड, इस वायर का इस्तेमाल किया जाता है इन मेकिंग 5 डायामीटर्स, 5 डायामीटर्स बनाने में, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहला टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है, तो बच्चों याद रखिएगा, एक तो यहाँ पे दिया है कितना, सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल 5 डायामीटर्स, ये कुल 5 है। ये 1 2 3 4 5, इसके बाद तो इसकी लंबाई यहाँ तक है ना, इसको नहीं हम काउंट करेंगे। देख लीजिए, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 5 हुआ। इसकी लेंथ यहाँ तक है, तो ये लेंथ नहीं आप काउंट करेंगे। इसकी लेंथ यहाँ तक, ये भी नहीं काउंट करेंगे, ये भी नहीं काउंट करेंगे। क्लियर? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 डायामीटर्स, तो लेंथ 5 डायामीटर्स, लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स इक्वल 5 इंटू कितना दिया है बच्चों, 35 मिलीमीटर। 35 से इंटू कर दीजिए, 175 मिलीमीटर। ये तो जितनी तीली इसमें लगी है उसका हो गया। अब इसके बाद ये इसको निकालिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी तो लेंथ ही है। इसको, इस लेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2r को आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 2r इंटू पाई। किस लिए ऐसा किया गया, ताकि 2r की वैल्यू दी है, डायमीटर ही को तो 2r कहते हैं, 35, तो 22/7 इंटू 35, 7 1 जा 7 5 जा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, 110 मिलीमीटर। बच्चों चूंकि लेंथ निकालना है तो इसलिए मिलीमीटर में। अब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर ऐड कर दीजिए, 110 प्लस 175 कितना हो जाएगा, 5 8 और 1 1 285 मिलीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया आपका फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सेकंड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। चूँकि यहाँ पे पहले बोल क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 10 विच डिवाइडेड द सर्कल इंटू 10
इक्वल सेक्टर्स, तो अब एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री बाई 10 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका, सॉरी ये रहा, ये जो कि सटा हुआ है इसलिए, यस। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एज यू ऑलरेडी नो। तो अब एरिया ऑफ 10 सेक्टर बोलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है 22 अपॉन 7 कर दीजिए, और रेडियस आपका चूँकि डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 का होल स्क्वायर, ये 0 ये 0, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 22 अपॉन 7 इंटू 35 इंटू 35 2 2 ज़ा 4 कर लीजिए, और 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, नाउ 11 5 ज़ा 55 एंड 35 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों 55 में आप 35 से मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर व्हाट, 385/4 मिलीमीटर, यस नो, 35 इंटू 35 और ये 2 है, तो यस बस आप यहीं पे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्लियर। तो ये बच्चों आपका आ गया 9625, इट्स आंसर 962.25, क्लियर। एक बार चेक कर लीजिए 962, when you will multiply 55 into 35 divided by 2, 962.5, सॉरी 96, ये हो जाएगा 962.5। बच्चों ये 10 का निकला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमको चाहिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्लियर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर चाहिए तो आपको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलिए तो एंगल आपका 36 360 इंटू पाई के 22/7, और ये आपका 35 इंटू 35 और नीचे आपका 4, तो ये 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35, 7 7 कट जाएगा, मिला क्या आपको, ठीक है 35/4, 385/4 मिला क्या था, यहाँ पे 36 10 ज़ा, क्लियर है, 10 हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, और 7 5 ज़ा और ये 5 5 ज़ा, क्लियर, 35/2 का होल स्क्वायर। तो अब 11 का 35 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33 एंड 38/4, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला जिसमें 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 8 तीलियाँ हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो बराबर बराबर दूरी पे है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, मान लीजिए कि अम्ब्रेला फ्लैट है जिसका यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसकी रेडियस कितना है r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इनके बीच का एंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, इसका पूरा एरिया गेट करना है बच्चों। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो सबसे पहले एंगल निकाल लीजिए, 360 डिग्री में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 8 सेक्टर है। 8 4 32 और 8 5 45 डिग्री मिला आपको। चलिए बहुत इजी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर वो आपका सेक्टर बन रहा है, तो थीटा 45 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, 345 अपॉन 360 22 अपॉन 7। रेडियस कितना दिया बच्चों 45, तो 45 इंटू 45 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 5 1 5, 5 8 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2। अब नहीं कटेगा बच्चों। अब 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 7 28। तो जब आप क्या नाम है इसको इंटू करेंगे तो 222 7 5 बाई 28, 222 7 5 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। बस इसमें ख़ास यही था कि 8 रिब्स था, तो 360 में आप 360 डिग्री को 8 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स से, दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार, ये एक रिब है एक रिब है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाल लीजिए, वही पूछा था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, वाइपर तो देखे हैं जो रेनी सीजन में कार या किसी भी 4 व्हीलर में शीशे को विप करने के लिए, पोंछने के लिए, साफ करने के लिए इस तरीके से चलता रहा तो क्या बनाता है, एक सेक्टर बनाता है। तो ए कार हैज़ 2 वाइपर्स, एक कार में 2 वाइपर लगा हुआ है, विच डोंट ओवरलैप, जो एक दूसरे पे चढ़ते नहीं हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। बच्चों ये आर दिया है, हर वाइपर के ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, मीन्स आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और थीटा दिया है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड से, टोटल एरिया गेट करना। तो सबसे पहले हम एक क्या नाम है निकालेंगे, एक का एरिया जो एक स्वीप करता है, एक वाइपर जो स्वीप करता है, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ वन वाइपर, फार्मूला थीटा अपॉन 360, 115 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 625 कहाँ से आया, 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 625। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 5 2 10, 5 3 15, 5 7 5 2 क्लियर। अब 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 12, ये हो गया। अब तो नहीं कटेगा। अब इसके बाद बच्चों इम्प्लाई दैट 23 एरिया क्लीन्ड बाई 1 वाइपर, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें आप
2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों का हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो फाइनल आंसर में आप लिखेंगे 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 126. When you will multiply 23 into 11 into 625, you will get 158 125 अपॉन 126। किसमें है बच्चों? रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यह 2 से जो मल्टीप्लाई किया गया है, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यू विल गेट द एरिया स्वीप्ड बाय 1 वाइपर। लेकिन दोनों वाइपर चल रहा है तो एक का निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है टू वार्न मीन खबरदार करना, सूचना देना या किसी खतरे के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स है। अंडर वाटर रॉक्स है, समंदर के नीचे जो चट्टानें हैं उनसे लोगों को बचाने के लिए, बाखबर करने के लिए एक लाइट हाउस स्प्रेड अपनी रोशनी को रेड कलर की रोशनी को स्प्रेड करता है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। बच्चों ये थीटा दिया है, 80 डिग्री के एंगल पे वो एक सेक्टर को कवर करता है। और डिस्टेंस बच्चों ये आर दिया है, आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। रोशनी जो है जिसकी लेंथ जो है रेडियस का काम कर 16.5 किलोमीटर है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक वो अपनी रोशनी को स्प्रेड करता है। एंगल कितना एंगल बना रहा है? 80 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सी। समंदर का वो एरिया बताओ जहाँ पे शिप्स को, ठीक है, हम किसी भी अनहोनी से, किसी भी इवेंट से बचा सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा कितना है? 80, 360, पाई की वैल्यू दी है 3.14, आर की वैल्यू 16.5 इंटू 16.5 क्योंकि स्क्वायर में है। 0 से 0 कैंसल। उसके बाद 4 2 8, 4 9 कन्फर्म। और क्या ये कटेगा? 9 3 27, नहीं कटेगा। अब आपका ये कट जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15। अब बच्चों 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। क्लियर? इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? इट्स रिजल्ट विल बी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 189.97 किलोमीटर। यस। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। एक राउंड टेबल है, मेज पोस्ट समझ लीजिए, एक टेबल है, एक गोल सा कोई डिज़ाइन वाला, ठीक है, आपका मेज पोस्ट है। राउंड टेबल कवर एक ऐसा कवर है जो राउंड में है। हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन, जिसमें 6 बराबर की डिज़ाइन बनी हुई है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है बच्चों। सबसे पहले आइए इसको थोड़ा सा हम भी एक डिज़ाइन बनाते हैं इसके अंदर।
सबसे पहले बच्चों जान लो कि ये जो एंगल यहाँ पे है टोटल एंगल 360 डिग्री है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, 3, 4, 5, 6 ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब एक सेक्टर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना होगा। पहले सबसे तो ये जान लीजिए कि यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है, एक एंगल गेट कर लीजिए, सबका इक्वल हो जाएगा। ये एंगल, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? पहले चीज़ तो ये आप कंसीडर कर लीजिए। तो टोटल एंगल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। तो एक सेक्टर का एंगल निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो आप क्या पा गए, 60 डिग्री। यहाँ का जो एंगल है बच्चों वो 60 डिग्री है। अब क्या करिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका एरिया निकाल दीजिए, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस है वो आपको मिल जाएगा, और एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला आपको मालूम है। चलिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आप इसको एरिया ऑफ वन डिज़ाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर 6 इक्वल डिज़ाइंस, आप एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन ये भी लिख दीजिए, DESIGN, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इक्वल, फार्मूला मालूम है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज़ करना है, कुछ दिया है, नहीं दिया है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है बच्चों, रेडियस यहाँ पे दिया 28, तो 28 इंटू 28 माइनस हाफ 28 इंटू 28, साइन 60 डिग्री लिख दीजिए, साइन 60 डिग्री, बिकॉज द एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा 7 4 जा, क्लियर। उसके बाद 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 3 जा, कन्फर्म। अब तो कुछ नहीं कटेगा, इधर आ जाइए, 2 1 जा 2 4 जा, ओके। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। दिस विल गिव 11/3 इंटू 4 इंटू 28 माइनस हाफ, सॉरी हाफ नहीं, माइनस 14 इंटू 28, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 7 जा, ओके। तो दिस विल गिव 11/3 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 7 इंटू 28 इंटू √3 की वैल्यू गिवन है 1.7, यस प्लीज चेक, 1.7 सही। 11/3 इंटू 4 इंटू 28, स्टार्ट करो, हाँ यस। अब यहाँ बच्चों 11 4 जा 44 इंटू 28/3 माइनस 7 2 8 7 2 8 7 2 8 7 इंटू 2 8 7 इंटू 28 इंटू 1.7, yes, its result is equal to 1 2
3 2 1 2 3 2 by 3 minus its result is 3.2 yes 3.2 बच्चों जब इसको आप डिवाइड करेंगे 1 2 3 2 by 3 तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 410.6 minus 333.2 अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो 410.6 में 333.2 you will get 624.7 10 7 okay 77.4 तो 77.4 आपका मिला बच्चों क्या ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एक डिज़ाइन मिला यही ना यहाँ पे आप क्या देखें एक डिज़ाइन को हमने निकाला है अभी एक डिज़ाइन को तो बच्चों कुल कितना डिज़ाइन है 6 डिज़ाइन है और उसमें ये भी कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है वो 0.35 है तो आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन एरिया ऑफ ये तो 1 डिज़ाइन है एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन SIG 6 डिज़ाइन इज इक्वल टू 6 इंटू 77.4 ये हो जाएगा 4 6 4 द 6 चौको 24 हुआ कैरी 2 6 7 42 2 44 और 6 7 42 4 46 आफ्टर 1 डिजिट 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके अब इसके बाद इसका कास्ट हम निकालेंगे तो 464 पॉइंट कास्ट निकालेंगे कास्ट ऑफ डिज़ाइन कास्ट ऑफ डिज़ाइन DESIGN इज इक्वल टू कितने से मल्टीप्लाई करना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 इंटू कर दीजिए तो 0.35 इंटू 464.4 ये इक्वल हो जाएगा 162.68 ये आपका RS में दिया ना पैसा है रुपीज़ ठीक है ये बच्चों आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें क्या किया गया है बस एरिया ऑफ 1 सेगमेंट निकालने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है बच्चों टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर एंगल दिया है P जहाँ थीटा की जगह पे क्या हो गया थीटा की जगह पे क्या है P है इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस और रेडियस दिया है R अभी तक रेडियस स्मॉल चल रहा था अब कैपिटल R तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई कैपिटल R लिखेगा क्योंकि स्मॉल r नहीं दिया है चलिए ओरली θ/360 इंटू पाई r²। ये तो होता है आप इसमें क्या करिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आप 2 से ऊपर और 2 से नीचे तो ये 2 से जब इसमें इंटू करेंगे तो दिस विल गिव θ इंटू 2 पाई r² और ये हो जाएगा 720 डिग्री कन्फर्म। तो देखिए इसमें कुछ दिख रहा है अच्छा ओ सॉरी थीटा की जगह पे P लिखना है
थीटा की जगह पे पी लिख दीजिए। तो यहाँ पे पी हो गया, पी अपॉन 360, और यहाँ पे आप लिख दीजिए पी। इसका भी पेन चेंज कर दीजिए, पी इंटू 2πr। तो पी इंटू 720 और 2πr स्क्वायर इज द, ये ऑप्शन सही है बच्चों। ये आपका 11.1 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। बच्चों एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उम्मीद है कि आपका पेपर मार्च में पड़ेगा। ये नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल परसों में आपको वीडियो जितना सैम्पल पेपर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है शाहीन PCME। वो चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा। कल परसों में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी वीडियोस आपको दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है शाहीन PCME, शाहीन PCME पे आपको मिलेगा। नाम नोट कर लीजिए, SHA शाहीन PCME पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस you will get on this channel.